एमए उत्तरार्ध के प्रिय हिंदी साहित्य के छात्रों, हम अंधेरे में कविता के अगले पायदान पर पहुंच रहे हैं। अंधेरे को पढ़ते हुए हमें 2-3 व्याख्यान से गुजर चुके हैं और कवि को समझने के लिए हमने कुछ व्याख्यान भी सुने हैं। इसी के आधार पर हम कुछ देर के लिए हम ठहर करके विचार करेंगे कि अंधेरे में कविता में आए कुछ पारिभाषिक शब्दों पर विचार करें कि कवि की ये कविता बेशक व्याख्या की मांग करती है, सोचने पर विवश करती है। चिंतन की धारा से जब तक हम न जुड़े, कविता से जुड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चिंतन देखिए, कविता में प्रतीक, बिंब और रूपक बार बार आते हैं। प्रतीक भी इस तरह के कि जो डरावने हैं, बिंब भी इस तरह के बनते हैं और रूपक भी वैसे लाते हैं जैसे आपने जो अब तक नहीं सुना या अर्थ बदल करके हमें वो चीज़ें सुनाई पड़ती है। आत्मा जिसे कहते हैं, आपने बार बार सुना और बचपन से सुनते आ रहे हैं। आत्मा का पारंपरिक रूप कवि में नहीं दिखाई देगा। आत्मा का जो रूपक को बनाएंगे वो आत्मा लगभग व्यक्तित्व से जुड़ करके उस आत्मा परमात्मा वाली बात नहीं, बल्कि एक अलग रूप में हमारे सामने आएगी। यानी पहली बार ये कवि वो आत्मा शब्द का रूढ़ और पारंपरिक छवि जो बन चुकी थी उससे बाहर लाते हैं और एक नए ही अंदाज में पेश करते हैं। और प्रतीक, बिंब और रूपकों के चलते ये कविता जटिल भावबोध से आबद्ध बन पड़ी है और इसीलिए हम इस कविता को एक नहीं अनेक बार पढ़ करके आहिस्ता आहिस्ता इसके अर्थ तक पहुंच सकते हैं। और इस कविता पर लिखते पढ़ते कई आलोचकों ने कई तरह से सोचा विचारा है। इस कविता की कुछ एक टेक की तरह जो बार बार आता है और आएगा वो है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग पर ये बार बार सवाल उठाते हैं। मध्यम वर्ग पर ही सवाल क्यों उठाते हैं, ये भी एक प्रश्न है कि मध्यम वर्ग एक तो बड़ा वर्ग है, दूसरा मध्यम वर्ग से उम्मीद भी है, लेकिन वो सुविधा भोगी हो जाता है। वो हमेशा उच्च वर्ग की तरफ देखता है और वही बनने के प्रयास में वो कुछ भी नहीं रह जाता है, बल्कि जो उससे उम्मीद की जाती है वो सुविधा भोगी होकर के अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए बार बार कवि इस कविता में मध्यम वर्ग को कटघरे में खड़ा करता है। कवि को जब हम कविता के माध्यम से समझते हैं तो ये पाते हैं कि कवि की बराबर नज़र है अंधेरे पर और वो मानव मन की पहचान बड़े ठीक से कर पाता है। और कविता में आगे चल कर के आप देखेंगे जो शब्द आएंगे, पूंजी और बाजार। पांचवें छठे दशक में पूंजी और बाजार का ये रूप नहीं था जो आज आप देख रहे हैं। बाजार फैल करके घरों तक आ गया। पूंजी को लेकर के ही लोग सोचते समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं।
जिसमें आत्मा भले ही उसकी मर जाए, पर वो ऐसा करना कभी नहीं छोड़ता। तो आगे हम बढ़ते हैं कविता में। कविता चल रही थी, तिलस्मी द्वार खुलता है धड़ से, यानी वो वाचक कमरे से बाहर आता है, शहर में गुजरता है, और शहर से भी बाहर आकर के पहाड़ी को देखता है, और पहाड़ी के पार एक तालाब में उसे फिर वैसा ही अंधेरा कोहरा में दिखाई पड़ता है, और कोहरे में उसे चेहरा दिखता है। तब वो जो कोहरा बनता है, वो जंगल, वहीं उसे एक तिलस्मी खो दिखाई पड़ती है। उस तिलस्मी खो का दरवाजा धड़ से खुलता है। खुलने के बाद क्या होता है, आगे देखिए। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल कोहरा कोहरे में सामने रखता लोक स्नात पुरुष, एक रहस्य साक्षात। एक रहस्य के रूप में साक्षात खड़ा हो जाता है एक ऐसा पुरुष जो रक्त से सना हुआ है, या रक्तालोक लाल सुर्ख है, लाल रंग से जैसे नहाया हुआ है। ऐसा पुरुष उस कोहरे में दिखाई पड़ता है, उस खो से निकल करके जैसे बाहर आता है, अंतराल विवर के तम में। यानी कविता में अंधेरा है, अंधेरे में चल रही कविता, अभी उजाला कहीं से नहीं दिखाई दिया, या उजाले का प्रतीक दिखाई नहीं दिया, लेकिन उजाले का प्रतीक है सूरज, सूरज की किरणें। और सूरज जब सुबह सुबह निकलता है तो रक्तालोक होता है। यानी इस शब्द में, यानी प्रकाश आता है, उसके पहले वो लाल होता है। तो अब यहाँ पर पहली बार वाचक को, पाठक को प्रकाश के निशानात दिखाई देते हैं। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, मसालें भी जलती है और उजाला करती है। एक दीपक भी अगर जलता है घर में तो अंधेरे को भगा देता है। सूरज सारी दुनिया में उजाला करता है और एक दीपक घर में उजाला करता है। पहले मसालें जला करके अंधेरे को भगाया जाता था। ऐसा लगता है कि जैसे अंदर उसके जो अंधेरा है उसमें पहली बार मसाल जलती हुई दिखाई देती है। और वो व्यक्ति जिससे वो डरा हुआ था, अंधेरे कमरे में बार बार आवाज़ आ रही थी, वो कौन था नहीं पता चलता। लेकिन अब उसे एक ऐसा पुरुष दिखाई पड़ता है जो आलोक का, उजाले का प्रतीक है। वो रहस्यमयी है, अभी भी स्पष्ट नहीं है, साक्षात सामने है। यानी जो अब तक दिखाई नहीं दे रहा था अंधेरे में, अब वो उजाले में एक पुरुष को देखता है। कैसा है वो? तेजो प्रभावमय उसका ललाट देख। आप पहली बार बहुत देर के बाद अंधेरे से बाहर आए, एक प्रभामय माहौल बनता है। वो व्यक्ति कैसा है? उसका ललाट भव्य है, और मेरे अंग अंग में अजीब एक थरथर गौर वर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर विलक्षण शंका भव्य अजानुभुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेह। कवि उसका वर्णन कर रहा है, वो जो पुरुष दिखाई दे रहा है, और उसका प्रभाव देखने वाले पर कैसा पड़ रहा है। मेरे अंग अंग में अजीब थरथराहट होती है जब आदमी भावुक होता है या कुछ रोमांचित सा होता है या कुछ आश्चर्यजनक देख लेता है, तब उसके शरीर में